हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है आपके सामने। A small block of mass 100 gram is tied to a spring of spring constant 7.5 Newton per meter and length 20 centimeter. Other end of spring is fixed at a particular point A. If the block moves in a circular path uh, on a horizontal surface with constant angular velocity 5 radian per second about point A, then tension in the spring is. अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि एक सर्कुलर पाथ यहाँ पर बनाते हैं। ये हमारे पास वो सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और ये सेंटर है, इसी को ए कहा है, और ये आपका स्प्रिंग है, और स्प्रिंग का जो दूसरा सिरा है उस पे एक ब्लॉक है, और ये जो ब्लॉक है वो इसी सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। अब आपको ये पता है कि जब ये ब्लॉक इस सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होगा तो इसको एक बाहर की तरफ भी फोर्स लगेगी जो होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एट द सेम टाइम इसको अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगी जो है टेंशन। तो क्वेश्चन में यही टेंशन हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा है। ठीक हो गया। पर यहां पर एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि जब आप इसको घुमाओगे, ये ब्लॉक को घुमाओगे, तो ये जो स्प्रिंग है ये स्ट्रेस्ड होगा। पहले तो ये स्प्रिंग इतना था ब्लॉक के साथ, लेकिन क्योंकि बाहर की तरफ फोर्स लग गई है तो ये क्या होगा, ये थोड़ा सा खिंचेगा, स्ट्रेस्ड होगा। ठीक हो गया। तो जो टेंशन होगा यहाँ पर ये K मल्टीप्लाई एक्स होगा, एक्स मतलब जितना ये स्ट्रेस्ड हुआ है। ठीक हो गया। तो ये कैसे निकालेंगे हम? पहले तो हम ये देखें बाहर की तरफ कितनी फोर्स लग रही है। बाहर की तरफ जो फोर्स लग रही है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसका फॉर्मूला है mR⍵²। मास ऑफ द जो ब्लॉक है वो आप अगर देखोगे तो 100 ग्राम है, जिसको 100/1000 लिख लेता हूं। यहां से यहां तक ये पूरा रेडियस है। अब रेडियस आपको दे रखा है 20। ठीक है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि जब ये स्प्रिंग खींचेगा, स्टार्टिंग में तो लेंथ दे रही थी स्प्रिंग की 20 सेंटीमीटर, पर चूंकि अब स्प्रिंग खींचेगा तो स्प्रिंग में जो न्यू लेंथ बन जाएगी वो ओरिजिनल लेंथ प्लस एक्स्ट्रा लेंथ हो जाएगी। स्प्रिंग की टोटल लेंथ हो जाएगी 20 प्लस एक्स। तो यहाँ आर की जगह हम लिखेंगे 20 प्लस एक्स। ये समझ में आ गया होगा। अब क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो रहने दे, सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं। और ओमेगा हमारे पास है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। तो ये फोर्स लग रही थी बाहर की तरफ। तो अंदर की तरफ जो फोर्स लग रही है वो कौन सी लग रही है? के एक्स लग रही है। तो इसका मतलब है इस फोर्स को किसके इक्वल लिखना पड़ेगा? के एक्स के इक्वल लिखना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो के एक्स ये हो जाएगा 1/10 मल्टीप्लाई 20 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 25, और हमें ऊपर k दे रखा है, अगर आप देखें तो 7.5 दे रखा है, तो मैं 7.5 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 25/10, ये 20 प्लस एक्स लिख लेता हूं। यहां से इसको काटोगे तो नीचे 10 आएगा, ये कैंसिल हो गया। 25 1 25, 25 3 जा, तो आपको 3x मिल गया 20 प्लस एक्स के। सॉल्व करने से x की वैल्यू आपको 10 मिल रही है यहाँ पर। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो जो स्प्रिंग है वो जो कितना स्ट्रेस्ड हुआ है वो आपके पास हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो टेंशन जो अंदर की तरफ एक्ट कर रही है, तो वो टेंशन होगी हमारे पास यहाँ पर के एक्स, और k है 7.5 और x है हमारे पास कितना, वो है 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया 15। इसका मतलब है 15 न्यूटन जो फोर्स है वो टेंशन है जो स्प्रिंग में एक्ट कर रही है। और इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन क्या होता है यहाँ पर कंप्लीट होता है।